हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 12 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 11 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इस सभी 11 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग केमिस्ट्री के 6 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, इस चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज का आपका वीडियो जो है 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर जो है 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का नहीं है। एल्यूमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 31 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। एगुराइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। एगुराइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी यहाँ पर आपका तीनों जो है किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण जो है किस विधि से किया जाता है। तो 32 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। संकर लवण बनाकर, संकर लवण बनाकर जो है याद रखेंगे कि अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा रहा कि निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है। तो 33 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। जिप्सम जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, यह आपको बताना है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। Cu इंटू H2 का होल 2 इंटू CuCO3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब AgCl के साथ KCN की प्रक्रिया कराई जाती है तो क्या घटित होता है, क्या होता है, यह आपको बताना है। तो 35 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे कि एक जलीय आयन का निर्माण होता है। जब आप AgCl को KCN के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो एक जलीय आयन का निर्माण होता है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप बार बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, किसको सांद्रित किया जाता है। तो 36 का बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, याद रखेंगे। हेमाटाइट को, किसको, हेमाटाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। तो 37 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अर्जेंटाइट विधि से जो है रासायनिक लिंचिंग जो है किया जाता है, किस अयस्क का जो है सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो 38 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। सिनावर, किसका, तो सिनावर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एपेटाइट एक अयस्क है। एपेटाइट जो है वो किसका अयस्क है, यह आपको सिंपली बताना है।
तो 39 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे एफ का, डेट मीन्स फ्लोरीन का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। इस्पात को आप लाल कर देते हैं तप्त करके, गर्म करके, और उसे धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 40 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे एनीलिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं एनीलिंग, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से किसका निष्कर्षण किया जाता है। तो 41 का यहाँ पर आपका जो है सही जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि आप याद रखेंगे एफ ही का, डेट मीन्स लोहा का। नेक्स्ट आप देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नांस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, यह आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे CaCO3 डैश, और यहाँ पर आपका जो है CaO प्लस CO2, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत शुद्धिकरण के द्वारा जो है किस धातु को शुद्ध किया जाता है, यह आपको बताना है। तो 43 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे Al, दैट मीन्स एल्युमिनियम को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किसी विधि से, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि किसी विधि से द्रविता सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है। सिंपली यहाँ पर आपको, यहाँ पर किसी नहीं होगा, किस होगा। किस विधि से द्रविता सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर 44 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कास्टनर विधि, कौन सा, तो कास्टनर विधि आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि फफोलेदार, क्या बोला गया, फफोलेदार कॉपर हैं। फफोलेदार कॉपर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 45 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहती है उसे हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है। किस विधि से आप अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 46 का जो सही आंसर होगा, 46 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखें अमलगमेशन विधि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक लोहा सबसे शुद्ध रूप है। व्यावसायिक लोहा का जो है सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे पिटवा लोहा। कौन सा लोहा, तो पिटवा लोहा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जोन रिफाइनिंग विधि से द्रवित जोन जो है कैसा रहता है, सिंपली यह आपको बताना है। तो 48 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है सी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती हैं। धातु की तुलना में अशुद्धि इसमें अधिक पाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस में Ca तथा Mg दोनों उपस्थित हैं। Ca डेट मीन्स कैल्शियम, Mg डेट मीन्स मैग्नीशियम, दोनों उपस्थित होता है किस में। तो 49 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे डोलोमाइट में। किस में, तो डोलोमाइट में Ca और Mg यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों उपस्थित होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस धातु के धातु कर्म में, पूछा गया यहाँ पर आपको कि किस धातु के धातु कर्म में क्यूपलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। किस धातु के धातु कर्म में क्यूपलेशन विधि का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो 50 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे Ag में। किस में, तो Ag यहाँ पर आपका बिल्कुल ही
सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किस धातु के निष्कर्षण में Al का उपयोग किया जाता है। डैट मीन्स अल्युमिनियम का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, यह आपको बताना है। तो 51 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे बी और सी दोनों, यानी कि Mn और Cr दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीनावार हैं। सीनावार क्या हैं? तो 52 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे HGS है, क्या है? तो HGS यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जारन का मुख्य कार्य है। जारन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 53 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ए और बी दोनों यहाँ पर आपका क्या होगा, सही होगा। डैट मीन्स जारन का जो है अयस्क की ऑक्साइड में परिवर्तन करना, यह भी काम होता है, और उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना, यह दोनों काम उसका होता है। नेक्स्ट आप 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 54 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह आप जानते होंगे। नेक्स्ट आप 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो 55 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि कैसीटेराइट अयस्क है। कैसीटेराइट जो है किसका अयस्क है? तो 56 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे Sn का। किसका? तो Sn यानी कि टीन का अयस्क है। नेक्स्ट आप देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 57 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है आपके 58 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि स्मेलिंग में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में संयुक्त हैं। स्मेलिंग में जो है धातु के ऑक्साइड में उपचयन में जो है संयुक्त होता है कौन सा चीज़? तो 58 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सी। डैट मीन्स कार्बन जो है उसमें संयुक्त होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट जो है किस खनिज में पाया जाता है? तो 59 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे Mg में। डैट मीन्स मैग्नीशियम में डोलामाइट पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क कौन से हैं यह आपको बताना है। तो 60 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, यह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 61 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सोडियम। नेक्स्ट आप देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि कॉपर पायराइट का सूत्र है। तो 62 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स CuFeS2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस तरह से आपका 6 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम 7 नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और या नहीं तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है LGR स्टडी 12th, तो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर में मेरा ऐप आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।